Hello everyone, myself ऋषभ यादव। आई एम करेंटली अ यूजी स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की। तो मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी 10th क्लास से, जहां मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं था। फिर मैं 11th में आया। 11th में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मैं 11th में भी ज़्यादा अच्छा स्कोर मेरा वो नहीं रहा, एकेडमिक्स ठीक-ठाक था। फिर मैं जैसे ही 12th में आया, फिर मुझे 12th में आईआईटी के बारे में पता चला उसकी, तो फिर मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में क्या हुआ, 12th में मैं जैसे ही आया, सबको पढ़ने का जोश होता है, मुझे भी पढ़ने का जोश था, तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया और मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पढ़ता था। पर फिर फ़ोन, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी चीज़ें आईं और उससे कभी-कभार डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। तो मैंने अपनी 12th से सोचा कि मुझे कहीं न कहीं कोचिंग तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आईआईटी मुझे पता था कि मुझे थोड़ी गाइडेंस भी चाहिए, मेंटरशिप भी चाहिए, तो मैंने एरोमेटिक क्लासेस जॉइन कर ली, जो मेरे घर के पास थी। फिर वहाँ पे टीचर्स की मेंटरशिप और उनके प्रोवाइडेड नोट्स, मॉड्यूल्स को मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना। पहले तो क्वेश्चंस नहीं बनते थे, मुझे भी लगता था कि मतलब क्यों नहीं बन रहे हैं, होप चली जाती थी। फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने अपनी होप नहीं छोड़ी, मैंने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस नहीं बने, फ़ोकस टूटता था, फिर तब भी किया, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट में भी नंबर कम आते थे, स्टार्टिंग में तो कम आते थे। फिर धीरे-धीरे मैंने इम्प्रूवमेंट किया, मॉड्यूल्स लगाए, डेली रिवीजन ऑफ नोट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने स्टार्टिंग में इस चीज़ को नहीं फ़ॉलो किया। बाद में जब मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आने लगे, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, फिर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर थोड़े ठीक आने लगे। फिर मैंने अपने मॉक टेस्ट को रिव्यू किया, अपनी मिस्टेक्स देखी और अपनी सिली मिस्टेक्स को सुधारा, जिससे कि मेरा फाइनल्स मंथ में मेरा स्कोर ठीक-ठाक आने लगा। फिर मैंने जब अपना जेईई मेन्स का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया मेरे हिसाब से। फिर जब मैं घर आया, 2 हफ्ते बाद रिज़ल्ट आया, फिर मैंने देखा मुझे थोड़ी बहुत अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मोबाइल के एडिक्शन की वज़ह से मेरे थोड़े परसेंटाइल कम हो चुके थे। मेरे 98 परसेंटाइल आए थे पहले अटेम्प्ट में। फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा जेईई मेन्स की तैयारी करूँ कि एडवांस की करूँ? फिर मुझे सर ने कहा कि तुम जेईई मेन्स पे फ़ोकस करो, मतलब जेईई मेन्स पे भी फ़ोकस करो और जेईई एडवांस पे भी। जब मैंने सोचा कि मेरे 98 परसेंटाइल आए हैं, मुझे 99 लाने चाहिए थे, तो मैंने सब सर से बात की। सर ने समझाया कि मतलब अभी होप मत हारो, अभी दूसरा जेईई मेन्स का अटेम्प्ट भी है, पर अब तुम एडवांस पे फ़ोकस करो। उन्होंने कहा तुम एडवांस पे फ़ोकस करो, आईआईटी मिल जाएगा तो तुम्हें आई एनआईटी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने सर की बात मानते हुए फ़रवरी मंथ से फुल एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर दी और साइड बाय साइड जेईई मेन्स के प्रीवियस ईयर लगाता रहा। फिर जैसे-जैसे मेरा जेईई मेन्स पास आता गया, मैंने थोड़ी उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दी कि और फिर मेरा दूसरा जेईई मेन्स गया, उसमें भी मेरा सेम स्कोर आया। तो मुझे पता चल गया कि मेरा जेईई मेन्स में तो स्कोर मेरे हिसाब से मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके हिसाब से इतना ही है। फिर मैंने जब एडवांस पे फुल फ़ोकस बना लिया सब कुछ छोड़ के, तो मेरे एडवांस में भी बहुत होता था कि मेरे मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे। मुझे अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी होने लगती थी। फिर मैंने जब अपने फ़ोन को साइड रख के, फिर मैंने 2 महीना बहुत मेहनत की, बहुत जब मेरा फाइनल डे आया एडवांस का पेपर, तो मेरे तो बहुत गूज़बम्प्स आ रहे थे कि बहुत डर लग रहा था कि कैसा जाएगा, पेपर टफ आएगा कि ईज़ी आएगा। फिर मैं सेंटर पे पहुँचा, सेंटर में मैंने फिर पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया। मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा गया था, पर दूसरे पेपर में थोड़ा मुझे हार्ड लगा। मेरी फिज़िक्स स्टार्टिंग से बहुत मतलब वीक नहीं कहूँगा कि इतनी थी कि मतलब एडवांस के क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था। मुझसे मतलब होते थे पर उतने अच्छे से नहीं हो पाते थे। तो मैंने अपना पूरा फ़ोकस केमिस्ट्री और मैथ्स पे दिया था, फिज़िक्स पे दिया था, पर इतना था कि मतलब मुझे फिज़िक्स का क्वालीफाई तो करना है मुझे, सब्जेक्ट कट ऑफ मार्क्स। फिर मैं घर आया पेपर देके, फिर ये भी बताना चाहता हूँ मेरी जर्नी में मैं कोई अमीर घर से नहीं हूँ, मैं भी मिडल क्लास घर से ही हूँ और मुझे भी पढ़ने का मन ऑफ कोर्स नहीं करता था, पर फिर जब मैंने आईआईटी के बारे में पहली बार सुना था 12th में स्टार्टिंग में कि आईआईटी में फीस की टेंशन नहीं होती है, घर कुछ नहीं होता। फिर अगर आईआईटी से आप निकल गए, तो आपके पीछे आपकी जनरेशंस में भी फिर आईआईटी में होने लगेगा सबका। तो इसी वजह से मुझे आईआईटी में इंटरेस्ट आया स्टार्टिंग में। आईआईटी में फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया, तो फिर मैं 12th में चालू किया, जैसे मैंने बताया था। फिर और मेरे घर पे भी फिर सब लोग खुश थे कि मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ आईआईटी के लिए। फिर पर सबको होप भी थी कि पहले जेईई मेन्स में होप थी कि जेईई मेन्स में अच्छा आ जाए, एनआईटी सिक्योर हो जाए। पर पर मैंने सबको विश्वास दिलाया कि मेरा एडवांस में हो जाएगा। फिर जैसे ही मेरा एडवांस का रिज़ल्ट आया, मैंने रैंक देखी, रैंक चेक की, तो मुझे आईआईटी रुड़की जो मुझे खासकर चाहिए था, उसके
प्लेस मतलब जिस डेस्टिनेशन पे है उसकी वजह से मुझे वो चाहिए था, अच्छी जगह पर है, इसलिए मैंने आईआईटी रुड़की कर लिया। फिर उसके बाद घर में सब लोग बहुत खुश थे, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मिडल क्लास का बच्चा भी आईआईटी निकाल सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, बस अपने आप ऊपर बिलीव रखिए। थैंक यू।